नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक कोरोना से बचाव के लगाए जा चुके हैं 68 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस को आगामी 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व के रूप में मनाने की घोषणा। और प्रधानमंत्री के अनुसार टोक्यो पैरालंपिक खेलों का हमेशा रहेगा विशिष्ट स्थान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। रोजाना 2 शिफ्टों में टीके लगाए जाते हैं। कल 5096 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार साझा किए। मैंने अभी भी सेक्टर 22 के सिविल हॉस्पिटल से अपनी सेकेंड डोज लगवाई है। बाकी जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो भी जल्द से जल्द लगवा लें। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है और हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी है। हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और दोनों डोज लगवानी चाहिए। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 11,55,703 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 7 दिनों के दौरान रोजाना औसतन 7,605 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 38,948 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय देश भर में 4,04,874 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 43,903 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 3,21,81,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.44% है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय साप्ताहिक संक्रमण की दर 2.58% है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले मिलने से एक्टिव मामलों की संख्या 40 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सवेरे 11 बजे शिक्षक पर्व संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा डिक्शनरी, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकें और सीबीएसई के लिए स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरुआत करेंगे। वे स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए निपुण भारत तथा विद्यांजलि पोर्टल के वास्ते निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और संधारणीय स्कूल, भारत में स्कूलों से प्रवीणता। इस आयोजन से न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता सुधार, समग्र अभ्यास और संधारणीयता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षक दिवस को आगामी 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक ये पर्व चलेगा और ये पर्व शिक्षकों के सम्मान को समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में 47.24 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के दिन हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं। लेकिन अभी संयोग ऐसा है कि वो सारा कुछ ठीक होने के दिशा में चल पड़ा है और मैं समझता हूं कि अब आगे ये कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है वो यदि नहीं आती है तो एक प्रकार का वो जो हमारा शिक्षा का सिस्टम वो सारा जो कैद हुआ था उसको हम आजाद कर देंगे और सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, स्कूलों में आकर के प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे। हम एक दूसरे के साथ बैठ करके ये ज्ञान अर्जन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व शिक्षकों को सम्मान देने के लिए अनेक कार्य किए, जिनमें पुरस्कार आरंभ करना व कौशल, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार आरंभ करना व कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां प्रमुख हैं।
मैं अच्छा नागरिक बनकर के सारे समाज की सेवा करूंगा, समाज का निर्माण करूंगा। और समाज में अच्छे नागरिक कैसे बने, ये हम शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक जहां शिक्षा दें, अच्छे समाज की निर्माण के नाते से अच्छे नागरिक बनाएं। उनका विकास कैसे, उनको घड़े, उनको एक कुम्हार की तरह अच्छे नागरिक बनाने के अंदर उनका योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से हमें कोरोना ने कैद कर रखा था, जिसके चलते ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य चला। कोरोना अब पीछे हटता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्रदेश में विद्यालय और महाविद्यालय धीरे धीरे खोले जा रहे हैं और आने वाले समय में शिक्षा विभाग सभी संस्थाओं को खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर उन्हें चर्चा करनी है। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेगी। इसके लिए फोन 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा एक विशिष्ट स्थान रहेगा। मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि ये खेल प्रत्येक भारतीय को हमेशा याद रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को खेलों के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय दल का प्रत्येक सदस्य चैंपियन है और प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीयों ने अब तक के सबसे अधिक पदक जीते हैं, जिससे भारतीयों का हृदय उत्साह से भर गया। उन्होंने खिलाड़ियों को लगातार सहयोग देने के लिए उनके परिजनों, खेल स्टाफ और प्रशिक्षकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सफलता से खेलों में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि ओलंपिक और पैरालंपिक में असाधारण आतिथ्य सत्कार, विस्तृत जानकारी और एकजुटता का संदेश फैलाने के लिए जापान, विशेषकर टोक्यो की जनता और जापान की सरकार की सराहना की जानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पैरालंपिक में पदक जीतने में हरियाणा की उपलब्धि अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इस बार इतिहास में भारत द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए हैं। खेलों में अभी तक जीते कुल 19 में से 6 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने जिला झज्जर में खुडान गांव में ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के सम्मान के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। में से 3 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए और जो टीम के गेम्स थे उन टीम गेम्स में भी 2 खिलाड़ियों ने मेडल लिया। पैरा ओलंपिक्स इन खेलों में भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस बार भारत का स्कोर एवर हाईएस्ट रहा है। 19 मेडल इस बार आए हैं। 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हैं, 2 सिल्वर के हैं, 2 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के, 2 ब्रॉन्ज के हैं। एवर हाईएस्ट ये उपलब्धि हरियाणा की रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलंपिक में भी कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। इसके अलावा चौथे स्थान पर रही महिला हॉकी टीम की 9 खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार ने 50-50 लाख रुपए की राशि देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि इस बार पैरालंपिक में पदक जीतने में भारत का स्कोर अब तक का सर्वाधिक स्कोर रहा है। और अब खबरें फटाफट। पंजाब के लुधियाना ने एक दिन में 1,31,000 से अधिक कोविड से बचाव की वैक्सीन की डोज लगाकर स्थापित किया नया कीर्तिमान। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई 16 सितंबर तक। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।